अब आपका टॉपिक आता है ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है। ऑप्टिकल मतलब होता है देखना, है ना, जो अपन पढ़ा ना ऑप्टिकल लेंस, आपने पढ़े होंगे, तो है ना। और आप इससे पहले आपको ये होमवर्क का करना है, यूट्यूब पे या सर्च करके जैसा भी आपको उचित लगे नोट्स बनाने, उसको याद करना। बोर्डन ट्यूब क्या होती है, डायफ्राम बायोनेट पैटर्न क्या होता है, बेलोव्स क्या होते हैं, है ना। ये आपके ये ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है कि ये भी टेम्परेचर को मेजर करने में ही यूज़ होता है, 800 केल्विन से 4000 केल्विन तक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे यूज़ कर सकते हैं हमको। इसकी खासियत क्या होती है कि हम जिस चीज़ का हम ये नॉन कनेक्टिंग या नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का होता है, यानी कि जो हमने जनरली देखा है कि अगर हमें हमारे शरीर का तापमान नापना है, किसी भी चीज़ का तापमान नापना है, तो उस पर हमें वो थर्मामीटर या जिससे टेम्परेचर नापना है उसको टच करना रहता है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है, इसको हम जिस भी चीज़ का तापमान नापना है, जिस भी बॉडी का, उसको बिना टच किए हम उसका तापमान नाप सकते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर होता है, इसको बिना टच किए हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। इसमें डायग्राम होता है आपका, है ना। इसमें क्या रहता है आपका, ये टेम्परेचर सोर्स या हीटर, है ना, या भट्टी हो सकती है, जिस भी चीज़ को आपका तापमान नापना है। उसके बाद आपकी आती है एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे लेंस रहता है आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर उसके बाद आती है आपके ऑब्जर्प्शन एब्जॉर्प्शन प्लेट, यानी कि जो सोख लेती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर आपका आता है, ये बहुत ही इसका मेन पार्ट इंपॉर्टेंट, रिफरेंस टेम्परेचर लैंप। फिर आपका आता है आईपीस लेंस, और ये आपकी आई, जहाँ से आप इसको देख सकते हो, इसके अंदर दूरबीन टाइप रहता है ये, है ना। इसमें फिर आपका ये जो लेंस है आपका, रेफरेंस टेम्परेचर लैंप, ये किससे जुड़ा हुआ रहता है आपका, रियोस्टेट्स और एक्सटर्नल सप्लाई से जुड़ा रहता है। और यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर रहता है या एमीटर रहता है, जिस यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो भी मटेरियल रहता है, या जो भी जिसका भी आपको तापमान नापना है, तो उसका जो कलर रहता है, जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ जब हम गर्म करते हैं तो वो लाल होती है, नीली होती है ना। तो उसका जो आपको जो कलर है, उसकी हीट होने पे जो उसका कलर रहेगा, वो आपको यहाँ पे इसकी लैंप में दिखेगा। जब आपका ये मटेरियल ठंडा रहेगा तो आपका जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट आपकी क्या रहेगी, डार्क रहेगी, है ना। फिर जैसे अगर आप जैसे जैसे आपके सोर्स का तापमान बढ़ेगा, तो ये फिलामेंट पे आपको उसका कलर नज़र आएगा, और आप यहाँ से उसको कंटिन्यू देखेंगे, है ना। तो क्या होगा, जब आपका तापमान बढ़ेगा तो फिलामेंट आपकी क्या होगी, ब्राइट हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर बाकी फिलामेंट जो आपकी रहेगी वो होटर देन टेम्परेचर सोर्स, यानी कि आपका जो टेम्परेचर सोर्स है उससे हॉट गर्म रहेगी, है ना। जो यानी चमकेगी आपकी ये, है ना। फिर आप जब तक कि आपकी ये जो इसमें बल्ब में जो बत्ती रहती है, फिलामेंट रहती है, ये बत्ती आपको जब तक दिखना बंद नहीं हो जाए, तब तक आप क्या करोगे, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई रहेगी, इसको हम वोल्टेज सप्लाई देते रहेंगे, है ना। और यहाँ से इसका भी तापमान चेक करते रहेंगे। तो जब जब देखो, आपने देखा हो, जब दोनों एक जैसे कलर हम मिक्स करेंगे, या इन दोनों की जब एक जैसी लाइट रहेगी, तो आपको दिखना बंद हो जाता है, जैसे हमारे कभी फोकस वगैरह पे भी देखा होगा आपने। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना। जब इसकी लाइट और इसकी लाइट सेम हो जाए, तब तक हम यह क्या करेंगे, जब जब इसकी लाइट और इसकी लाइट सेम हो जाएगी, तो हमें जो ये बल्ब की जो फिलामेंट अंदर की बत्ती रहती है, वो दिखना बंद हो जाएगी। और वहाँ पे हम तुरंत वहाँ पे हम उसको मेजर कर लेंगे मल्टीमीटर में, कि भाई कितना आपका तापमान है इसका, है ना। तो इसमें होता क्या है कि हम इस जो आपके बल्ब आपका जो इससे एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट रहता है, और आपका ये रियोस्टेट रहता है। रियोस्टेट आपका क्या रहता है, जनरली आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ होता है, हमने पोटेंशियोमीटर में देखा है जैसे, है ना। तो आप इसको जो ऊपर ये जो नॉब है, ये तीर है आपका, इसको आप आगे पीछे करके रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो आप रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को जैसे जैसे कम करते जाएंगे, वैसे वैसे पावर सप्लाई इस बल्ब को मिलती जाएगी। और ये जैसे जैसे इसको पावर पावर मिलेगा, वैसे वैसे इसकी जो फिलामेंट रहते हैं, यानी जो बत्ती रहती है बल्ब की, वो ग्लो होती जाएगी। वो कब तक ग्लो होती जाएगी, जब तक कि आपके फिर ये लास्ट स्टेज में आपको ये जो बत्ती है बल्ब की, ये दिखना बंद हो जाती है। आप इसको तुरंत यहाँ से घटाना बढ़ाना वोल्टेज को रेजिस्टेंस के माध्यम से कम कर सकते हैं।
तो तुरंत बंद कर दोगे आप, है ना। तो रियोस्टेट से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने घर में पंखे वगैरह में भी देखते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस को कम, रेगुलेटर को घुमा करके हम पंखे की चाल को कम ज़्यादा करते हैं, वैसे सिस्टम यहाँ पर है। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जो रहता है आपका वो कम ज़्यादा होता है तो आपका वोल्टेज भी कम ज़्यादा होता है ना। तो जब फाइनली हम उसको उतना बढ़ाते जाएंगे, हम रेजिस्टेंस कम करके उस वोल्टेज को उतना बढ़ाते जाएंगे, तब जब तक कि हमारा जो बल्ब की फिलामेंट है वो दिखना बंद नहीं हो जाती। जैसे आपको वो दिखना बंद हुई, आप तुरंत स्टॉप कर दोगे इस नॉब को घुमाना या इस रेगुलेटर को घुमाना, रियोस्टेट की जो नॉब रहती है, और बस वहाँ पर स्टॉप करके आप इसको मल्टीमीटर में चेक कर लोगे कि हमने कितना वोल्टेज बढ़ाया घटाया, और वही मान आपका क्या रहेगा, इसके टेम्परेचर का मान रहेगा, है ना। है ना, इसमें इसमें देखो क्या ज़रूरत पड़े, आपको देखते रहना पड़ेगा जब, है ना, जब, और आपको इसको इस रियोस्टेट के माध्यम से इस बल्ब की पावर को ज़्यादा बढ़ाते रहना पड़ेगा जब तक कि इसकी बत्ती दिखना बंद नहीं हो। जिसकी बत्ती दिखना बंद होने का मतलब कि जो आपको ऑटोमेटिक वो दिखना बंद हो जाती है। आपने खुद खुद ने देखा होगा, जो हाई बल्ब रहते हैं उनका जब अपन टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं तो उनकी बत्ती नहीं दिखती हमें, है ना। और जब वो कम ग्लो करते हैं, जब उनको कम पावर मिलती है तो हमें दिखते हैं। तो ये आपका, ये इसकी वर्किंग रहती है ना। इसका प्रिंसिपल क्या रहता है, ब्राइटनेस कंपैरिजन करते हैं हम। क्या करते हैं, इस बल्ब की और जो जिसका हमें तापमान नापना है उसकी जो ब्राइटनेस, उसकी जो चमक रहती है, उसको हम कंपेयर करते हैं। कब तक कंपेयर करते हैं, जब तक कि जो इसकी बत्ती है आपके बल्ब फिलामेंट की, वो दिखना बंद ना हो जाए। अच्छा, इसके एडवांटेज, इसका फ़ायदा क्या है, ये हाई एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करता है। सिंपल और इजी इसका कंस्ट्रक्शन होता है, यूज़ करने में सिंपल है ये। आप सिर्फ, आपको देखना है और इस रियोस्टेट की नॉब को घुमाना है, आपको वोल्टेज को बढ़ाते जाना है ना। इसमें इसका एक फ़ायदा क्या, आप किसी भी गर्म चीज़ को छुए बिना तो उसका तापमान नाप सकते हो, ये है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे हीट स्कैनर आ गए हैं, जो है ना, जो आपको, जैसे कि बहुत चीज़ का हाई टेम्परेचर रहता है, आप उसको छू नहीं सकते, हाथ जलने करने का डर रहता है, तो आप उसको बिना छुए नाप सकते हो, है ना। टेम्परेचर स्कैनर या बॉडी स्कैनर या आपने, आप इसका टेम्परेचर मेजर करने में इसका यूज़ होता है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, जब बिना टच किए हम तापमान नापते हैं, ये वेरी हाई टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है। इसका नुकसान क्या, इसका डिसएडवांटेज, इसके जो हानि के, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी पे निर्भर है, तो हमारा जो टेम्परेचर सोर्स है वो आपका किसी भी चीज़ को जब उसमें उजाला कब दिखेगा, वो आपको ग्लो होती हुई कब दिखेगी कोई भी चीज़, जब उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे कि लोहा है, जब आप उसको नॉर्मल गर्म करते हो तो वो आपको चमकता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता, पर जैसे आप उसका तापमान बढ़ाते हो तब वो लाल होता है ना। तो ये वहाँ पे सिर्फ हम वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे तापमान 700 डिग्री या उससे भी ज़्यादा हो, है ना। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूस वैल्यू आप टेम्परेचर की जो रहती है वो इसमें ये प्रोवाइड करता है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती। यानी कि भाई हम एक के बाद एक इसमें टेम्परेचर की वैल्यू ना, इसमें आपको कंटिन्यूस वैल्यू मिलती रहती है जो हमें यूज़ नहीं रहती है। एप्लीकेशन, इसका यूज़ कहाँ पे है, इसका यूज़ टेम्परेचर मापने में। जैसे कि जो आपके जो धातु, जैसे मैंने बताया हाइट हाई बहुत ही हम ज़्यादा उनको जब गर्म कर देंगे तो धातु पिघल जाते हैं, लावा बन जाते हैं ना, बिल्कुल लिक्विड हो जाते हैं वो। तो ऐसे लिक्विड धातुओं का तापमान नापने में, या बहुत ही जो गर्म मटेरियल रहते हैं उनका तापमान नापने के लिए, है ना, भट्टी का तापमान नापने के लिए, फर्नेस का। तो ठीक है आपका, थैंक यू गाइस, आज आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का कोर्स कंप्लीट, है ना। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू फॉर एग्ज़ाम, है ना। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, है ना। अब आपका असाइनमेंट है कि आपको जो लास्ट के 3 या 4 ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू गाइस।